आप सबने जीवन में कभी तो एक बार सुना ही होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से निराश ना होकर आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। काफ़ी दिन से मैं बड़ी निराश हो गई थी क्योंकि जब से सीटेट का रिज़ल्ट आया है तो मतलब जैसा मैंने चाहा था मेरा वो रिज़ल्ट नहीं रहा। फर्स्ट पेपर जो मेरा पहले से क्लियर था वो मेरा दोबारा से क्लियर हो गया, लेकिन जो सेकंड पेपर था वो मेरा नहीं हो पाया, मतलब 2 मार्क्स से मैं रह गई। और बहुत ही ज़्यादा दुख आपको तब होता है जब आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हो। और मतलब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। काफ़ी मैं उदास हुई, मेरा किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं ला रही थी। लेकिन कोई नहीं, उन सबको छोड़ते हुए जो हुआ उसने भी कुछ सिखाया ही है, और जो कमियां रही वो कहीं ना कहीं हमारी ही थी। तो उसको एक्सेप्ट करके अब मैं लग गई हूँ अपने आगे की तैयारी में। अब मैंने सोचा है कि मतलब अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे काम मतलब रह जाए या कुछ भी हो, लेकिन जो मेरा पढ़ाई का जो टाइम है वो मुझे खुद को देना ही है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह के टाइम पढ़ाई कर पाना, क्योंकि रात तक मतलब मेरे साथ छोटा बेबी है, मेरी 3 साल की डॉटर है। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो वो लेट नाइट काफ़ी मतलब लेट तक सोती है, तो उसकी वजह से ना मैं भी सुबह नहीं उठ पाती हूँ। और उठने के बाद घर के इतने सारे काम होते हैं कि उन्हीं में लग जाते हैं हम। तो अब तक ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि मैं रोज़ अपनी पढ़ाई को सुबह भी टाइम दूँ। तो जैसे कि आज भी मैं सुबह ही बैठ गई थी और अपनी इस टाइम पर सोई हुई है। अभी आपको मैं दिखा दी हूँ। वैसे तो आसान नहीं होता, मतलब पास में आपका बच्चा लेटा रहता है, उसको देखना और मतलब पढ़ना, लेकिन क्या करे, करना तो सब कुछ है। अपने सपनों के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और वो करने नहीं आएगा। A few moments later. अब बस मैंने यही सोचा है कि डिमोटिवेट होकर कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं उसी का अफसोस करती रहूँ, मेरा एग्ज़ाम रह गया, मेरा एग्ज़ाम रह गया, तो शायद मैं आगे की चीज़ें भी ना कर पाऊँ। तो उसको भूलकर अब मुझे एक ये सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल एक नई शुरुआत मैं कर रही हूँ और उसी पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे अब ज़्यादा ध्यान जो देना पड़ेगा वो एनसीईआरटी बुक्स पर देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस बार भी तैयारी तो की थी, लेकिन मैंने जो एनसीईआरटी बुक्स थी उनको नहीं पढ़ा था। मैंने अपनी तैयारी यूट्यूब से की या फिर जो 1-2 बुक्स थी मेरे पास उनसे की थी। तो शायद मुझे उसमें भी कमी लगी कि अगर मैं और अच्छे से तैयारी करती और सोर्सेज से भी पढ़ती तो शायद अच्छे से हो जाता। तो इस बार मैं सीटेट के लिए मतलब जो भी एनसीईआरटी की बुक्स है 6 to 8 मैं सबको पढ़ूंगी। और बस अब मैं लाकर बुक्स को पढ़ना एक एक करके कर दूंगी शुरू। तो बस इसलिए मैं लग गई हूँ अब अपने कामों में। ये घर के काम भी यार देखो, ये तो मुझे ही करने हैं, ये भी मैं करती रहूँगी, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए भी मैं अब वक्त निकालूंगी। निकाल तो मैं पहले भी रही थी, लेकिन क्या हुआ इस बार जो सीटेट की तैयारी थी मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पर की। क्योंकि एक होता है ना, जब आप अकेले होते हो तो अपने टाइम को आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप जब फैमिली में होते हो तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। आपको कहीं आना जाना भी रहता है, आपका बच्चा भी होता है, बच्चे के साथ 10 चीज़ें होती है। कभी वो बीमार है, कभी वो आप उसका मतलब उसका खेलने का मूड है तो आपको पढ़ने नहीं दे रहा। तो उन सब के साथ मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ मैं। तो वैसे तो कोशिश तो यही है कि अब धीरे धीरे, अब तो अपनी स्कूल जाने लगेगी तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा और अब आगे ये गलती नहीं होगी जो अब की बार हुई कि लास्ट टाइम पे मैं तैयारी करूँ। तो इस बार मैं तैयारी अपनी शुरू से ही करूँगी। तो अब जो भी नेक्स्ट रिजल्ट होगा मेरा अपने आप से यही है कि अब की बार वो क्लियर होना चाहिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स से होना चाहिए। और सिर्फ सेकंड पेपर ही मेरे को देना है और उसी की तैयारी में बस मैं लगूंगी। तो आज मैंने अपने घर के ये सारे काम निपटाए थे। तो आज घर मतलब सुबह के काम मैंने सोचा था कि साथ साथ ही कर दूंगी। तो ब्रेकफास्ट और मतलब लंच दोनों की तैयारी मैंने साथ साथ की, ताकि मुझे दोपहर में थोड़ा सा पढ़ाई के लिए मिल जाए टाइम। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं प्रतिमा हूँ, मेरा नाम प्रतिमा है और मैं इस टाइप के व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मतलब मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मैं होंगी और मैं और अपने लिए कुछ करना चाहूँगी अच्छा। तो मतलब ये व्लॉगिंग भी मैं इसीलिए करती हूँ कि अभी मैं बाहर नहीं जाती, अभी मैं कुछ और नहीं कर पाती। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना टाइम ना कहीं लगाऊँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके गंदे बच्चे खाते हैं, उससे आपके ना दांत खराब हो जाएंगे, आपको पता है ना। चलो चेंज करो कपड़े, नाई नाई करेंगे। चलो लगाने दो, लगा लूं मैं, दिखाओ। अरे ये तो गंदी चीज है, आपको लग जाएगी। डस्टबिन में फेंक कर आओ उसको। चलो देखो हाथ आपने देखो कैसे करके डस्टबिन में डाल कर आओ। जाओ
जाओ जल्दी। मेरी तरह बहुत सारे हैं मतलब जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मतलब क्लियर हो गया, उनके लिए बहुत अच्छा लगता है यार कि चलो मतलब सबकी मेहनत रंग लाई। लेकिन बहुत सारे बच्चे रह भी गए हैं मेरी तरह, जैसे मैं भी रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी अच्छी करेंगे और मतलब आगे अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन ऐसा था उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लगता है ना जब आपका रिजल्ट आता है कि जैसे मतलब सब छोड़ ही दो यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन फिर सोचते हैं कि यार छोड़ भी तो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये भी नहीं करेंगे, ये तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, एक फर्स्ट स्टेप ही है। अगर हम इसी में नहीं कर पा रहे तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तो कभी कभी ये भी लगता है, तो उसको देखते हुए लगता है कि अपनी तैयारी को कितना बेटर करने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हो? अब मैं तो रेडी हो गया भाई। तो अवनी को तैयार करके खाना वाना खिलाकर मैंने उसको भेज दिया है भाई के साथ पार्क में। तो वो थोड़ी देर वहाँ पर रहेगी, तो जितना भी टाइम मिले मुझे मिला है तो मैंने सोचा है उस टाइम पे भी मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि काम तो अवनी के आने के बाद भी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी। तो अब मैंने ना सोचा है कि मतलब मैं डेली एक चैप्टर NCERT बुक्स का 6 to 8 तक का डेली करूँगी, और मतलब जो बाकी नोट्स मेरे बने हुए हैं उनको भी रिवाइज़ करूँगी, और जो कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी उनको भी मुझे पूरा करना है। तो उन सब की मैंने प्लानिंग करनी है पहले तो, कि मुझे किस दिन क्या करना है। तो वो सब भी मैं अपना एक मतलब रूटीन बनाऊंगी कि इस टाइम पर मुझे ये करना है वो करना है। तो अभी NCERT की जो बुक्स है वो मेरे पास नहीं है, और मैंने ली नहीं थी, लेकिन अब मैं उनको लेकर आऊँगी और रोज़ पढ़ना शुरू कर दूँगी। रोज़ मैं क्या क्या पढ़ूँगी, कौन सा चैप्टर पढ़ूँगी, वो सब भी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स के साथ आगे जुड़ना है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी व्लॉग्स आपको मिल सकें। और मतलब आप लोग जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनमें से कौन कौन सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मतलब मैं क्या करूं जिससे मेरी जो तैयारी है और बेटर हो। तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का व्लॉग यही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और ऐसे तैयारी करती रहिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होना, ये चीज़ है बिल्कुल। और अगर आपको पढ़ाई के ज़रिए ही अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और मैंने मतलब लेट किया है, भले ही थोड़ा टाइम मेरा चला गया मतलब मेरी बेटी के साथ या मेरे घर के साथ, लेकिन मेरे लिए वो भी ज़रूरी था। तो भले ही जीवन के 3-4 साल ख़राब हुए, लेकिन उनको आप ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम में आपने एक मतलब बहुत अच्छे से अपने घर को संभाला है, अपने बच्चे को संभाला है। तो इसलिए मैं उस टाइम को भी बेकार नहीं कह सकती। लेकिन जो टाइम गया गया, अब जो आने वाला है उसे अच्छा बनाने के लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए मैं अब तैयार हूँ, और मैं अब अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए बस लग चुकी हूँ।